नमस्कार, जय श्री राम। बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर अपर्णा शर्मा। आज के इस खास वीडियो में बात करेंगे कुछ ऐसे ग्रहों की जिनकी युति आपस में होने जा रही है, जिसको बहुत अच्छा नहीं माना जाता। कब से कब तक ये युति बनेगी, इवन बीच में कुछ ऐसा समय भी रहेगा जिसमें 5 ग्रहों की युति यानी कि 5 ग्रह एक साथ में भी होंगे। क्या प्रभाव पड़ेगा, कुछ सावधानियां क्या रखनी चाहिए खासतौर से कुछ राशियों को। तो बहुत जल्दी इस वीडियो को शुरू करते हैं और ये वीडियो आपके लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेकर आएगा। इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर सुनिएगा, कुछ जगहों पर शेयर भी जरूर कर दें जिससे कुछ और लोग भी कुछ प्रिकॉशंस को जरूर ध्यान में रखें। सबसे बड़ी बात करेंगे कि राहु और शनि का, क्योंकि 2025 में शनि की बात करें, गुरु बृहस्पति की बात करें, राहु और केतु की बात करें, सभी के गोचर यानी कि ट्रांजिट होने वाले हैं। ये अपनी अपनी राशियों को छोड़कर दूसरी राशि में जाने वाले हैं। तो एक समय ऐसा भी रहेगा जहां पर 5 ग्रह एक साथ भी होंगे। सबसे पहले बात करें शनि महाराज की, जो कि 29 मार्च रात को 10:07 से गोचर करेंगे अपनी कुंभ राशि को छोड़कर मीन राशि में। मीन राशि में शनि का गोचर वैसे भी कोई बहुत अच्छा या शुभ नहीं माना जाता, लेकिन उसके बावजूद पहले से ही ऑलरेडी यहाँ पर 4 ग्रह होंगे, जिसमें से राहु भी हैं। और यहाँ पर 29 मार्च की रात से शनि महाराज भी आ जाएंगे। तो यहाँ पर ये 5 ग्रह मिलकर कुछ ऐसी चीज़ों को क्रिएट भी करने वाले हैं जिसके लिए सावधानियां हम सभी को ही रखनी पड़ेंगी। यहाँ पर किसी राशि विशेष की बात नहीं है। अगर हम पूरे भारतवर्ष की या पूरे समाज की, पूरे दुनिया संसार की बात करें तो यहाँ कुछ ऐसी आपदाएं भी हो सकती हैं जिनका ध्यान रखना जरूरी होगा। मीन राशि क्योंकि शुक्र की उच्च की राशि है, जहां पर वो 28 जनवरी से ही हैं, जो कि इस पर 31 मई तक रहने वाले हैं। बहुत सालों के बाद ये इतने लंबे समय तक अपनी उच्च की राशि में रहेंगे। तो कुछ राशियों के लिए तो ये फाइनेंशियली बहुत अच्छा कुछ देने वाले हैं। लेकिन जब शनि का गोचर यहाँ पर हो जाएगा यानी कि 29 मार्च की रात से आपको कम से कम 31 मई तक खास तौर से ध्यान रखना है सभी को, ना केवल कुछ राशियों को, कि कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट को करने से पहले कुछ चीज़ों का ध्यान जरूर दें। हर एक डॉक्यूमेंट को ध्यान से पढ़ें। कोई भी जब प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाह रहे हो तो प्रॉपर्टी की पूरी जानकारी आप जरूर ले लें। कहने का मतलब हुआ, चाहे शेयर मार्केट हो, लॉटरी इत्यादि, या कोई भी ऐसी जगह पर इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं तो पूरी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी जरूरी है। कुछ खोज भी जरूर करें। इसके साथ में क्योंकि राहु और शनि की युति यहाँ पर भी होगी, तो यहाँ राहु और शनि की युति को हमेशा एस्ट्रोलॉजी में कोई बहुत अच्छा योग नहीं माना जाता। इसको पिशाच या श्रापित दोष के नाम से भी संबोधित किया जाता है। शनि और राहु की युति जिनकी कुंडलियों में ऑलरेडी है, उन लोगों को तो खासतौर से ध्यान देना है। इस बात को जरूर ध्यान दें, ना केवल किसी राशि बल्कि उन लोगों को ज्यादा ध्यान देना है जिनकी कुंडली में शनि और राहु की युति बनी हुई है, यानी कि शनि और राहु दोनों एक साथ एक ही घर में बैठे हुए हैं, क्योंकि ये श्रापित दोष बन जाता है। ऐसे में बहुत सी समस्याएं, खासतौर से मानसिक परेशानियां, चाहे वो पैसों के खर्च होने की बात करें, पैसों की बरकत ना होने की बात करें, घर में कलह की बात करें, हर काम में देरी या हर्डल्स की बात करें, ऐसी स्थितियां इस समय में आपके लिए खास तौर पर बनेंगी। अगर हम पूरे दुनिया समाज की बात करें तो यहाँ पर एक अच्छी चीज़ें कुछ राशियों के लिए ज़रूर होंगी। सबसे पहले मेष राशि की बात करें, क्योंकि मेष राशि के 12वें घर में द्वादश भाव में ये युति होने जा रही है, जो कि ऑलरेडी यहाँ पर शुक्रदेव भी हैं। तो फाइनेंशियली तो ये बहुत सी अच्छी चीज़ें आपके लिए होंगी ही, लेकिन जो टाइम पीरियड आपको मैंने बताया 29 मार्च से लेकर 31 मई तक कोई मेजर इन्वेस्टमेंट ना करें। अब्रॉड के कुछ बहुत से अच्छे साधन आपके लिए बन सकते हैं। कुछ चांसेस ऑटोमेटिकली बहुत जल्द आपके लिए नए रास्ते खुल सकते हैं। वृषभ राशि को यहाँ पर ज़रूर इस बात का ध्यान देना है कि कुछ इन्वेस्टमेंट जरूर करें जिससे सोर्स ऑफ इनकम आपका बढ़ सकता है। अगर आप बिजनेस में हैं या जॉब में हैं, यहाँ पर इंक्रीमेंट के चांसेस आपके लिए बहुत अच्छे बनेंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पर वृषभ राशि के विद्यार्थियों की बात करें या बच्चों की बात करें तो इस तरफ थोड़ी सी परेशानी, स्ट्रेस जरूर रह सकता है। अगर हम बात करें मिथुन राशि की, मिथुन राशि के लिए क्योंकि ये गोचर होने जा रहा है आपके 10वें भाव में, जो लोग खासतौर से जॉब में हैं, बहुत टाइम से प्रमोशन नहीं हो रही है, प्रमोशन के चांसेस आपके लिए बिल्कुल बनने वाले हैं। अच्छी अप्रिसिएशन आपको मिल सकती है, लेकिन इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कुछ पॉलिटिक्स भी आपके अगेंस्ट में हो सकती है। किसी भी पॉलिटिक्स का पार्ट आप ना बने। कोई गॉसिप अगर आपके पास में आती भी है, कोई बातचीत आप चर्चाएं आपके आसपास चलती हैं, तो उसमें आपको ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करना। कई बार आपने ऐसी कुछ सिचुएशंस भी देखी होंगी कि कहीं पर बात कुछ और चल रही है, लेकिन आपने उसमें एंटरटेन किया या आपने उसमें पार्टिसिपेट किया, तो कहीं ना कहीं घूम फिर कर बात आपके ऊपर आने के चांसेस बन जाते हैं। तो इस बात से ज़रूर आप अलर्ट रहें।
फाइनेंशियली या करियर वाइज आपके लिए बहुत अच्छे चांसेस होंगे, लेकिन किसी भी तरह की गॉसिपिंग या पॉलिटिक्स से आपको दूर रहना जरूर चाहिए। बात करें यहाँ पर कर्क राशि की, जो कि आपके लिए ये युति या ये जो गोचर होगा, इस 5 ग्रहों की बात मैं अगर स्पेशल करूँ या राहु और शनि की युति की बात अगर मैं करूँ, तो यहाँ पर आपके लिए पंचम भाव, जो कि कर्म के साथ साथ आपके भाग्य का भी है, आपके पिता का भी है। सबसे जरूरी चीज आपके कर्म पर ध्यान होना बेहद जरूरी होगा। भाग्य का साथ कुछ कम जरूर मिलेगा, यानी कि मेहनत आप जरूर कर रहे हैं लेकिन कुछ रिजल्ट्स आपको कम मिल रहे हैं। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा, इस टाइम पीरियड पर अगर आपने मेहनत की है तो आने वाले समय में ये रिजल्ट्स आपको जरूर देने वाले हैं। सिंह राशि, जो कि ये युति ये गोचर आपके लिए अष्टम भाव में होगा। खासतौर से हेल्थ का ध्यान जरूर रखना है आपको। कुछ ऐसे संक्रमण या कुछ ऐसे इन्फेक्शंस या कुछ ऐसी ब्लड से रिलेटेड कुछ परेशानियां होने के चांसेस आपके लिए बन सकते हैं, जो कि सडन डायग्नोज हो, जो कि एकदम से आपके सामने आए। इन चीज़ों का, खान पीन का, पेट से रिलेटेड चीज़ों का ध्यान आपको ज़रूर रखना होगा। हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि लोग अगर खोजबीन के किसी काम में हैं या साइंस से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं, तो यहाँ कुछ छुपी हुई चीज़ें आपके सामने उजागर होंगी, जिससे आपका नाम यश में बढ़ोतरी भी हो सकती है। कन्या राशि की बात करें, खासतौर से बिजनेस में जो भी लोग हैं, बिजनेस में नई इन्वेस्टमेंट्स के चांसेस आपके लिए होंगे, एक्सपेंशन के चांसेस होंगे। लेकिन अपने पारिवारिक माहौल की बात, यानी कि लाइफ पार्टनर के साथ कुछ गर्मा गर्मी या कुछ न कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बन सकते हैं जो छोटी छोटी बातों पर बिना बात का आर्ग्यूमेंट बनने के चांसेस बन जाए। अगर यही युति, यानी कि राहु और शनि की युति अगर आपकी कुंडली में बनी हुई है, तो सप्तम भाव से अगर उसका किसी प्रकार से संबंध बन रहा हो, तो यहाँ पर बात थोड़ी ज़्यादा आगे लेवल तक जाने के चांसेस भी आपके लिए बनेंगे। तो अपने घर के माहौल को ज़रूर से ध्यान दें कि चीज़ें सही रहें, क्योंकि शुक्र की युति भी यहाँ पर होगी। तो भारी इन्वेस्टमेंट सोच समझ कर करें। सबसे ज़रूरी है, पार्टनरशिप में अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो यहाँ थोड़ा सा अलर्ट होकर ज़रूर आपको चलना होगा। एक दूसरे के अगेंस्ट में आपको डिसफेथ के चांसेस भी बन सकते हैं। तुला राशि की अगर मैं बात करूँ तो 6th हाउस, यानी कि आपके 6ठे भाव में ये जो गोचर होगा, यहाँ पर कोई भी छुपे हुए शत्रु अगर आपके होंगे तो वो सामने आएंगे, लेकिन वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, बल्कि आप उनको रिकॉग्नाइज कर पाएंगे और उनके अगेंस्ट में एक्शन ले पाएंगे कि ये व्यक्ति अगर मेरे अगेंस्ट में है तो मुझे इसको कैसे संभालना है, इसका कैसे मुझे प्रतिवार करना है। लेकिन हेल्थ का ध्यान आपको यहाँ जरूर रखना होगा। कुछ इन्फेक्शन वाली सिचुएशंस आपके लिए भी बन सकती हैं, कोई चेस्ट इन्फेक्शन है या कोई भी कंजेशंस इत्यादि आपके लिए बहुत जल्दी हो सकते हैं। इस चीज़ का ध्यान आपको जरूर रखना चाहिए। अगर हम वृश्चिक राशि की बात करें, वृश्चिक राशि के लिए पंचम भाव, जो कि सडन गेन्स के लिए भी इस बार आपको कुछ फायदा दे सकता है। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो थोड़ा सा सोच समझ कर करेंगे तो यहाँ बहुत अच्छे चांसेस हैं कि आपको बेनिफिट्स हों। लव रिलेशनशिप के लिए यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम जरूर रहेगी। इनकम के लिए थोड़ी सी रुकावट, चाहे आप बिजनेस में हो या आप जॉब में हो, थोड़े से रुकावट आप महसूस करेंगे। लेकिन सडन गेन्स होने के चांसेस आपको दूसरे रास्तों से जरूर हो सकते हैं। जो भी विद्यार्थी, जो स्टूडेंट्स हैं या बच्चों की तरफ से थोड़े बहुत उनके बिहेवियर को लेकर, उनके एजुकेशन को लेकर थोड़े बहुत स्ट्रेस रहने के चांसेस आपको जरूर बन सकते हैं। धनु राशि की बात करें तो 4th भाव, इस समय में ये गोचर आपके लिए प्रॉपर्टी के लिए बेनिफिशियल तो जरूर रह सकता है, लेकिन घर के माहौल को जरूर खराब कर सकता है। घर के इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम आपके जल्दी से जल्द खराब होने के चांसेस बनेंगे। बहुत जल्द किसी भी प्रकार से कलह कलेश का माहौल घर में जरूर बन सकता है, इस बात का ध्यान रखिए। बहुत ही अच्छा रहेगा अगर आप घर में कोई भी इस समय में, खासतौर से 29 मार्च से लेकर 18 मई तक या 31 मई तक, इस दौरान अगर घर में आप कोई भी मांगलिक कार्य करवाएं, कोई रुद्राभिषेक करा लें, कोई भी सत्यनारायण कथा करवाएं या कोई भी हवन इत्यादि कुछ भी कराएं, जिससे इन चीज़ों का प्रभाव कम रहे। और एक दूसरे के साथ मनमुटाव की स्थितियों को थोड़ा सा कम करने की कोशिश जरूर आपकी रहनी चाहिए। अगर हम बात करें मकर राशि की, जो 3य भाव में आपके लिए ये गोचर होने जा रहा है, इस समय में इस गोचर के साथ आपकी 7.5 तो खत्म होगी ही, ये युति आपके 3रे घर में बढ़ेगी, यानी कि पराक्रम भाव में। मेहनत तो करेंगे ही और उनका पूरा रिजल्ट आपको मिलने के चांसेस, ये शुरुआत आपके लिए बहुत अच्छी सी होगी। जिस काम को आप ठानेंगे उस काम को पूरा करने के लिए नए नए रास्ते आपके लिए बनेंगे। और सबसे अच्छी बात की सपोर्ट आपको मिलती चली जाएगी। जो काम पीछे से आपके रुके हुए थे, उन सभी कामों को बनने का ये जो समय है वो शुरू हो चुका है। कुंभ राशि की बात करें, कुंभ राशि के लिए भी ये समय अच्छा रहेगा, क्योंकि शनि अपनी
मूल त्रिकोण राशि को छोड़कर अब गोचर कर रहे हैं मीन राशि में। लेकिन कहीं ना कहीं जब भी अगर हम बात करें मीन राशि की, तो जो दूसरे घर में आपके लिए गुरुदेव की राशि पड़ रही है, यहाँ पर धन का संचय या फिर परिवार का सपोर्ट आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अपनी वाणी पर नियंत्रण आपको जरूर करना पड़ेगा, खान पीन पर आपको नियंत्रण जरूर करना पड़ेगा। खाने पीने से रिलेटेड, डाइजेशन से रिलेटेड कोई भी हेल्थ इश्यूज का ध्यान इस समय में आप जरूर रखें। ऐसे हालात आप जरूर बनते हुए देखेंगे कि कई बार आपकी इंटेंशंस कुछ गलत नहीं है, लेकिन कई बार आपने कुछ ऐसी बात बोल दी जो शायद आप कहना ना चाहते हो, लेकिन सामने वाले को बुरा जरूर लगा। आपके रिश्तों में कई जगह पर कई बार ऐसे हालात बनेंगे, तो इस चीज़ का ध्यान आपको ज़रूर रखना है। अदरवाइज फाइनेंस की बात करें या परिवार की बात करें तो बहुत सी चीज़ें आपके लिए अच्छी हैं। बात करें यहाँ पर मीन राशि की, जहाँ पर लग्न में ही आपके फर्स्ट हाउस में ही ये युति होने जा रही है, तो कहीं ना कहीं हेल्थ का ध्यान रखना, खान पीन का ध्यान रखना, अपनी वाणी का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी होगा। लेकिन क्योंकि राहु आपके लग्न में है, शुक्र के युति में है इस समय में, तो कहीं ना कहीं अब्रॉड के नए नए चांसेस, कुछ ना कुछ, जो भी लोग मीडिया में हैं, जो कि कंप्यूटर फील्ड में है, आईटी फील्ड में है, उनके लिए नए मौके, नए अवसर, जॉब स्विच करने के, अब्रॉड जाने के या कहीं ना कहीं अपने वर्क प्लेस पर अप्रिसिएशन के भी आपके लिए बिल्कुल बनेंगे। मीन राशि के लिए क्योंकि 7.5 का ये समय चल रहा है, तो कुछ समय के बाद आपको थोड़ा सा संभलना भी होगा, क्योंकि 7.5 अपना काम भी करेगी। कुछ लोगों के लिए हेल्थ इश्यूज, कुछ लोगों के लिए अपने करियर से रिलेटेड कुछ स्ट्रेस, ये सभी चीज़ें, या परिवार से संबंधित कोई परेशानियां, ये ज़रूर दे सकते हैं। लेकिन इस गोचर में आपको ज़रूर से हनुमान जी की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। खासतौर से जब मैं राहु और शनि की युति की बात आपको इस वीडियो में जो हम कर रहे हैं, तो यहाँ इस टाइम पीरियड में हनुमान जी की पूजा करना या मंगलवार या शनिवार के दिन हनुमान मंदिर जाना, ये आप ज़रूर रेगुलर बेसिस पर ज़रूर करें, जिससे आने वाला समय भी है वो आपके लिए थोड़ा ईजी हो जाए। तो ये बहुत ब्रीफ में आपको सभी को मैंने इस युति की कुछ प्रेडिक्शंस आपको देना चाहा, जिससे रिलेट आप ज़रूर कर पाएंगे। और जो जो भी आपके एक्सपेरिमेंट रहे, जो भी एक्सपीरियंसेस आपके रहे, वो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा कि आपके लिए ये समय कैसा रहा। कुछ एक दो टिप या कुछ एक दो रेमेडीज़ आपको यहाँ देनी बहुत ज़रूरी होंगी, जिसमें आपको कुछ चीज़ों का ये काम करना ज़रूरी होगा। जैसे कि अगर शनि और राहु की युति की हम बात करते हैं, तो जब जब भी अमावस्या पड़े, तो उस अमावस्या पर आपको चींटियों के लिए दाना, कुछ भी, जैसे आटे के अंदर हम लोग बूरा मिलाकर या उसमें थोड़े से काले तिल मिलाकर पीपल के नीचे आप ज़रूर रखिए। मंदिर में हो सके तो काले तिल आप भगवान शिव पर ज़रूर अर्पित कीजिएगा। हनुमान जी की पूजा नियमित तौर से अगर आप करते हैं, तो चाहे ये युति की बात करें या शनि भगवान की 7.5 की बात करें, तो सभी में आपको बहुत से बेनिफिट्स भी हो सकते हैं। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, अगर आप इनका डेली रूटीन में भी ध्यान रखते हैं ना, तो आने वाला टाइम आपके लिए कंपैरेटिवली बहुत ईजी हो सकता है। सभी का मंगल हो, इसी कामना के साथ आज के लिए आपसे आज्ञा लेते हैं। नमस्कार। जय श्री राम।